बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बहू, मैं घर पे बैठ बैठ के बोर हो गया था, सोचा कि क्यों ना कुछ कामकाज किया जाए। आपको क्या जरूरत है काम करने की? हम तीनों बहुएं हैं ना, सारी जिम्मेदारी संभालने के लिए। हाँ, तुम लोगों ने किचन की जिम्मेदारी तो संभाल ली है। मैं सोच रहा था बाहर का काम, जैसे कि बाजार जाना, गार्डनिंग करना। घर का कचरा भी मैं ही बाहर फेंक दिया करूंगा। नहीं नहीं बाबूजी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हमने थोड़ी आपसे कहा है कि कुछ काम कीजिए। आपको परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। घर का सारा काम हम लोग कर लेंगे। बहू, मैंने सुना है कि तुमने ही कहा कि घर का काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। कोई काम छोटा नहीं होता। मैं भी घर का सदस्य हूँ, मैं भी घर का काम करना चाहूंगा। काम करता हूँ। कल सुबह से जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा तो घर का कचरा प्लास्टिक की थैली में डालकर मैं बाहर फेंक दिया करूंगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। बस बाबूजी बस, आप तंज के ऊपर तंज किए जा रहे हैं। नहीं बहू, मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हिसाब लगाओ, हर महीने में 300 रुपए भी बचेंगे। एक महीने के 300 रुपए तो एक साल के 3600 रुपए हुए ना। इतनी बड़ी रकम में तुम कुछ भी कर सकते हो। बहू, तुम अपने पैसे बचा लो। तुम्हें तो सिर्फ पैसे बचाने से मतलब है ना, काम चाहे कोई भी करे। बाबूजी, मैं आपका इशारा समझ गई। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कचरे वाले से मैं बात कर लूंगी। किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जिसका जो काम है वही करेगा। नहीं नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? अरे, कौन सा जंग लड़ने जाता है तू? वैसे भी कौन सा काम तू ज्यादा करता है? पहले की बात और थी, पहले मैं एडजस्ट कर लेता था क्योंकि आपका काम पुराना है ना। लेकिन अभी आपने मुझे उल्टा सीधा बोल के काम पर से निकाला है और 300 रुपए के लिए बहुत सुना है। फिर मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई नवाब है कहीं का। मैंने कोई तुझे जूते से थोड़ी मारा है जो इतना अकड़ के बात करता है। जूते से भी मारने से बड़ा काम किया है आपने। अच्छा अच्छा, कल से फिर अपने काम पर आना। नहीं नहीं, मेरे को नहीं जमेगा। तुम कैसे भी करके एडजस्ट करके आ जाना। ठीक है, मैं एडजस्ट करेगा, पर लेकिन मेरे को 400 रुपए लगेगा। 400 रुपए? हम लोगों को तो 300 रुपए भारी पड़ रहा था और अब तुम कह रहे हो कि 400 रुपए लोगे? हाँ, पड़ेगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी आपने मेरे को काम से निकाला और एक बार मैं काम पर आऊंगा तो 400 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। है तो कचरे वाला, लेकिन बातें बहुत बड़ी करता है। बेन साहब, हमारा पैसा कचरा उठाने का जरूर है, लेकिन हमारा रहन भी आप लोगों से अच्छा है। अपन के घर में भी कलर टीवी, फ्रिज और केबल कनेक्शन है। बस बस, ज्यादा बातें मत करना और जा यहाँ से। मैं दूसरा कचरे वाला ढूंढूंगा। मैम साहब, मेरे सिवा इधर दूसरा कचरे वाला नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं जिधर काम करता है हमारा यूनियन है और हमारा जगह बटा हुआ है। मैं दूसरे की जगह में नहीं जाता और दूसरा कोई मेरे एरिया में नहीं आता है। मैं देखती हूँ दूसरा कोई कैसे नहीं आएगा। आप 1000 रुपए दोगी ना, फिर भी कोई दूसरा काम पर नहीं आएगा। मैं तो कहता हूँ कि 400 रुपए मांडोली कर लेते। देखो, अगर मैं आया ना तो 100 रुपए एक्स्ट्रा बोलूंगा। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत करो। अच्छा, एक काम कर लो, 350 रुपए ले लो और कल से काम पे आ जाना। ठीक है, आप कहती हो तो मैं 50 रुपए कम कर लेता हूँ, क्योंकि आप मेरा पुराना ग्राहक है। लेकिन मैडम, मैं पूरा पैसा एडवांस में लूंगा। अगर अगले महीने में आप पैसा नहीं देंगे तो फिर मेरे को और यूनियन में जाना पड़ेगा। ये यूनियन ने तो नाक में दम करके रखा है। अच्छा, ये ले 350 रुपए और कल से काम पे आ जाना। थैंक यू साहब। अभी मैं आपके लिए जो कुछ बोला ना उसके लिए सॉरी। ये कब से जब बकबक कर रहा था तब तुम्हें याद नहीं आया, अब सॉरी बोल रहा है? क्या है मैडम साहब, जब भी अपने में रिश्ता नहीं था ना, अब रिश्ता बन गया है। अब काय का रिश्ता बन गया? यही कि आप मालकिन और मैं कचरे वाला। अच्छा, तो मैं कल से आऊंगा। ओके। क्या जमाना आ गया है, उंगली दो तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं।